साथियों, सादर नमस्कार। इस दुनिया में, इस धरती पर हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इस धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। हमें प्रकृति की व्यवस्था को समझना चाहिए। यदि हमने इस बात को समझने में देर कर दी तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी औलादें इस बात को समझने लायक ही न रहें। इसलिए हमें प्रकृति की व्यवस्था को समझना चाहिए और प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन करते रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ें। यदि लड़ नहीं सकते हैं तो बोलें, बोल भी नहीं सकते हैं तो लिखें, और यदि हम लड़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, तो हमें चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ने वालों, बोलने वालों और लिखने वालों का साथ दें, उनका सहयोग करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। कम से कम उनके मनोबल को तो ना गिराएं, क्योंकि वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए, प्रकृति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए जीना चाहिए। हमें मालूम है कि परमात्मा की कुदरत की इंसान सबसे खूबसूरत, बेहतरीन और अंतिम रचना है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को बोझ मानकर नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ जीना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, इंसानियत के लिए, प्रकृति के लिए, अपने देश के लिए अपने दिल में अच्छा सोचें, अच्छे विचार रखें, अच्छे काम करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी। साथियों, न जाने ज़िंदगी की कब शाम हो जाए। हमें समझना चाहिए कि कुदरत की दी हुई ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन तोहफ़ा है। हमें इस ज़िंदगी के हर पल को, हर लम्हे को खुशी के साथ अपनी प्रकृति के साथ मिलकर जीना चाहिए। धन्यवाद।